राहु से सभी लोग डरते हैं। राहु की कहीं दशा आ जाए तो सभी लोग कहते हैं कि ओ हो ये दशा तो बहुत खराब जाने वाली है। राहु देव जिनके लिए खराब है उनके लिए बहुत ज्यादा खराब है। मिनटों में बिल्डिंग बिक जाती है। जिसके लिए खराब होते हैं करोड़पति को भी शेफाली जी वो जमीन पे लेके आ जाते हैं। क्या राहु और केतु हमारा भाग्य चमकाते हैं? 85% कुंडलियों में खराब होते हैं राहुदेव। राहुदेव कौन से ग्रह हैं? पापी ग्रह हैं। जी, छाया ग्रह हैं। पापी ग्रह है और छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठते उसकी नेचर लेके उसको खराब बना देते हैं। देखिए राहुदेव क्या करते हैं, बुध के साथ बैठ देते हैं तो क्या करते हैं, बुद्धि को घुमा देते हैं। गुरु के साथ बैठते हैं तो गुरु चंडाल योग बनाते हैं, गुरु चुप कर जाता है। राहुदेव किस घर में अच्छे होते हैं? तो बहुत सारे जोशियों ने आपके साथ कंट्रोवर्सी भी की, बहुत सारे कमेंट भी किए लोगों ने। बुरे घरों में पहले से बैठ जाएं तो क्या कहते हैं, विपरीत राज योग बनाते हैं। अब आजकल तो हर कोई इंसान बोल रहा है राहुदेव की दशा आ गई तो अच्छे। कौन से नक्षत्र में राहुदेव अच्छे होते हैं? 3 डिग्री 20 कला से लेकर 6 डिग्री 40 कला के भीतर। ये मैंने सिर्फ मेष राशि के बारे में बताया। The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शेफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं राहु और केतु, जिससे सभी लोग डरते हैं। कहते हैं कि ज्योतिष में ये छाया ग्रह है। राहु जो है कई बार इंसान को फर्श में से अर्श तक लेके जाते हैं, लेकिन वो कब लेके जाते हैं? क्या राहु और केतु हमारा भाग्य चमकाते हैं? आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरुदेव वड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, राहु से सभी लोग डरते हैं। राहु की कहीं दशा आ जाए तो सभी लोग कहते हैं कि ओ हो ये दशा तो बहुत खराब जाने वाली है। लेकिन 2017 में आप ही पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने ये बताया था कि राहु से डरने की जरूरत नहीं है। अब जो है वो सभी ज्योतिषी बोलने लगे हैं कि राहु देव जो है वो बहुत अच्छे हैं, राहु और केतु कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या इनसे डरने वाली बात है या नहीं? शेफाली जी, राहुदेव जिनके लिए खराब है उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब हैं। जो कहते हैं ना कि राहुदेव अच्छे होते हैं, राहुदेव ही है एक आपको जो कि आप कहते हैं मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेरे साथ कोई कभी नुकसान नहीं होता, मिनटों में बिल्डिंग बिक जाती है। जो नुकसान कहते होता नहीं है, नुकसान ऐसे होते हैं पीछे पता भी नहीं चलता कि आपके सामने से ही ज़मीन जायदाद जो आपने बनाई होती है वो एकदम से जानी शुरू हो जाती है। राहुदेव अगर खराब हो तो, अगर राहुदेव अच्छे होते हैं, फकीर इंसान होता है, बैठा होता है, जहाँ पे बैठा होता है वहीं पे धन निकल आता है। राहुदेव जिसके अच्छे होते हैं, जिसके लिए खराब होते हैं करोड़पति को भी शेफाली जी वो जमीन पे लेके आ जाते हैं। जिनके लिए अच्छे होते हैं, जहाँ पे इंसान बैठता है वहीं पे सोने की कहते खान निकल आई। तो जो जिनके लिए अच्छे हैं, राहुदेव मैंने 2017 में एपिसोड बनाया था कि राहुदेव कभी खराब नहीं करते अगर जिनकी कुंडली में राहुदेव अच्छे होते हैं। तो तभी सभी ने कंट्रोवर्सी करनी शुरू कर दी कि राहुदेव बहुत खराब होते हैं, ये अच्छे अकेले बंदे ये अच्छे बता रहे हैं। आजकल सभी अच्छा बताना शुरू कर दिए। अरे राहुदेव कभी भी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ 10-15% कुंडलियों में अच्छे होते हैं, 85% कुंडलियों में खराब होते हैं राहुदेव। क्यों खराब होते हैं? देखिए पहले मैं बताता हूँ राहुदेव अच्छे कैसे होते हैं। शिवाली जी, राहुदेव कौन से ग्रह हैं? पापी ग्रह हैं। जी, छाया ग्रह हैं। पापी ग्रह है और छाया ग्रह है। बुरे ग्रह है, अच्छे ग्रह नहीं है बिल्कुल भी। राक्षस ग्रह है। पहले ये भी समझिए, राहुदेव राक्षस ग्रह है और पापी ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठते उसको पापी कर देते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते उसकी नेचर लेके उसको खराब बना देते हैं। पहले बहुत ध्यान सुनिए, अगर आपकी कुंडली में राहुदेव खराब है और अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं, उसकी नेचर ले लेंगे, उसी की नेचर को ही खराब कर देंगे। देखिए राहुदेव क्या करते हैं, बुध के साथ बैठ देते हैं तो क्या करते हैं, बुद्धि को घुमा देते हैं। उसकी बुद्धि को बंदा दिन रात ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसी चीज़ों को घुमाता रहता है, मैं ये करूँगा, वो दिमाग उसका इतना घूमता है सो नहीं पाता वो इंसान। गुरु के साथ बैठते हैं तो गुरु चंडाल योग बनाते हैं, गुरु चुप कर जाता है, फल ही नहीं दे पाते। देखिए बृहस्पति के साथ राहुदेव कभी भी बृहस्पति अपना फल नहीं दे पाते। तो क्या करते, उसकी नेचर लेके, बृहस्पति की नेचर लेते। कहते ना जब कोई ढोंगी साधु बनता है तो ऐसे ग्रहों से बनता है। देखिए जिसकी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं, तो जब कभी सूर्यदेव के पास बैठते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सबसे राजा है सूर्यदेव, उसको भी ग्रहण लगा देते हैं। शनि है, पापी कर देते हैं शनिदेव को।
शुक्र है माँ बाप का धुआं निकल जाता है, बच्चा कामयाबी नहीं हो पाता। चंद्र है, ऐसा भ्रम में डालते हैं मैं ये काम करूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, जैसे ही वो काम करता है सब कुछ डूब जाता है, भ्रम में डाल देते हैं। देखिए राहु देव की नेचर करती क्या है, तो कहते हैं राहु देव अच्छे होते हैं। राहु देव किस घर में अच्छे होते हैं पहले ये जानिए, क्योंकि राहु देव पापी ग्रह हैं शिवाली जी जी और राक्षस ग्रह हैं, इसका मतलब बुरे घरों में ही अच्छे होंगे। जी बिल्कुल तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं। प्रोफेसर, वो तो तीसरा घर तो अकारक होता है। तीसरा घर बुरा घर, छठे अष्टम से अष्टम आता है। जी। देखिए इसलिए तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं, उच्च के माने जाते हैं। अगर कहीं तीसरे घर में 3 नंबर राशि आ जाए जी और तीसरे घर में करते क्या है, इंट्यूशन पावर पहले से दे देते हैं। तीसरे घर में बैठ के पंचम दृष्टि सप्तम घर को डालते हैं, इंटेलिजेंट वाइफ आती है। 9वें घर को डालते हैं, बंदा जवानी में ही कामयाब हो जाता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर तीसरे घर में राहु देव बैठे हों उच्च के हो करके, कहीं उनकी दशा महादशा लग जाए, 11वें बार में आ जाए तो क्या करता है पता ही नहीं चलता, पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन सिर को ढक के रखना चाहिए। अगर अष्टम में आ जाते हैं तो करोड़पति इंसान को बना के ही छोड़ते हैं। देखिए राहु देव बुरे घरों में अच्छे होते हैं। जी देखिए तीसरे घर में बैठ के पंचम दृष्टि डालेंगे सप्तम घर को, सप्तम दृष्टि से 9वें घर को, और भाग्य 22-23 साल में 24 साल में चमका देते हैं, और 9वीं दृष्टि डालते हैं 11वें भाव को। अगर बुरे घरों के मालिक बुरे घरों में पहले से बैठ जाएं तो क्या कहते हैं विपरीत राज योग बनाते हैं। अगर राहुदेव विपरीत राज योग तो बाद में बनता है ना, राहुदेव अकेले ही अच्छे तीसरे घर में आ जाए, सभी ग्रह एक तरफ हों, राहुदेव एक तरफ हों, तो बंदे को चमका देते हैं शिवाली जी। जी बिल्कुल। ऐसे ही छठे घर में आ जाए तो क्या करते हैं, इंसान के 2 बाप होते हैं, एक भगवान का साया बाप बन के हमेशा ही सिर के ऊपर रहता है। मोक्ष की प्राप्ति किसको बोलते हैं, जीते जी सभी सुख उसको मिलते हैं, जीते जी मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए अगर अच्छे घर में बैठे, एक यानी कि छठे घर में अगर अच्छी राशि में बैठे हों जी तो देखना पड़ेगा आपके राहुदेव कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। देखिए राहुदेव की पंचम दृष्टि 11वें भाव में, 11वां घर भी बुरा होता है। जी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में, 12वां घर भी बुरा होता है, और 9वीं दृष्टि दूसरे घर में मार्केश घर होता है। ये देखिए राहुदेव अगर कहीं बुरे घर में बैठे हैं, बुरे घरों के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, फिर राजयोग बनाते हैं। ऐसे नहीं अच्छे होते। हर अब आजकल तो हर कोई इंसान बोल रहा है राहुदेव की दशा आ गई तो अच्छे है, वो बेचारा डूब रहा। देखिए कुंडली अपने निकालिए, अगर आपकी कुंडली में राहुदेव अच्छे हैं तो आप राजा बनने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में राहुदेव खराब है तो आप फकीर बनने वाले हैं। राहुदेव कभी कभी पंचम घर में भी बहुत अच्छे होते हैं, ज्योतिषी बना देते हैं अगर अच्छी राशि के आ जाए। अगर कहीं 9वें घर में आ जाए तो धर्म कर्म के कामों में चालाकी चुस्ती से करता तब भी कामयाब हो जाता है। क्या करता है वो, ऐसे ज्ञान की बातें करता है, ऐसे ज्ञान की बातें करता है कि लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, यार बंदा बहुत ज्ञानी है। 9वें घर में अगर कहीं बंदा फैक्ट्री का मालिक है, बिजनेसमैन है, तो 9वें घर में राहुदेव होता है तो बहुत उच्च कोटि का बिजनेसमैन बनता है। लेकिन अच्छी राशि का मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं कि लाल किताब के चलते आप जी राहुदेव से। एक बात का और ध्यान रखना है, नक्षत्र जरूर देखना है कौन से नक्षत्र में है। हम बोलते हैं ना नक्षत्र क्या फल करते हैं, अरे भाई ग्रह ही फल देते हैं। जितने भी ग्रह हैं नक्षत्रों के मुताबिक चलते हैं। कौन से नक्षत्र में राहुदेव अच्छे होते हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि राहुदेव कौन से नक्षत्र में अच्छे होते हैं और राहुदेव नक्षत्र के कौन से चरण में अच्छे होते हैं। कहते हैं ना कि पहला चरण बहुत अच्छा होता है, दूसरा चरण खराब होता है। राहुदेव का दूसरा चरण में अगर कहीं आ जाए बहुत अच्छा होता है। चलो मेष राशि से समझा दूं, अगर कहीं राहुदेव मेष राशि के पहले चरण में आ जाए, पहला चरण कितने तक होता है, 3 डिग्री 20 कला तक पहला चरण होता है। जी बिल्कुल। वहां पे राहुदेव अच्छे नहीं होते भाई। बाद में आ जाता है दूसरा चरण, जी जैसे कि अश्विनी का दूसरा चरण। अश्विनी के दूसरे चरण में राहुदेव अच्छे होते हैं क्योंकि उसका नमांश वृष राशि का आ जाता है। यानी कि 6 डिग्री 40। हाँ 3 डिग्री 20 कला से लेकर 6 डिग्री 40 कला के भीतर। ये मैंने सिर्फ मेष राशि के बारे में बताया। शेफाली जी बहुत बड़ा ज्ञान है, विद्या बहुत बड़ी है, लेकिन जानता कोई नहीं है। हर कोई इंसान ये कहता है कि मैं ज्योतिषी बन गया 2 किताबें पढ़ के। अरे भाई ज्योतिष तो 25 साल करते हुए मेरे को आ गई, अभी भी मेरे को कुछ नई बातें सीखने को मिलती है जब कोई इंसान आकर बोलता है भाई
मेरी कुंडली में तो ये लिखा था, तो ये हो गया, ये कैसे होगा प्रोफेसर साहब बताइए मुझे। फिर मुझे उसकी दशा ढूंढनी पड़ती है, गोचर ढूंढना पड़ता है, फिर नक्षत्र देखना पड़ता है, कौन सा जन्म का नक्षत्र लेके आया, कहीं वो ही तो हैवी तो नहीं हो गया। देखिए बहुत कुछ है ज्योतिष में। वो दृष्टि क्या संबंध करती है, दृष्टि कौन सी दृष्टि में बैठा हुआ है आपका ग्रह, कौन से डिग्री में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए एक राशि 30 डिग्री की होती है भाई जी और जो एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 कला का होता है एक नक्षत्र। और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं जो कि एक पद 3 डिग्री 20 कला का होता है। देखिए कितनी ब्रीकी है कैलकुलेशन, जी कितनी ब्रीकी है, लेकिन हम वो ब्रीकियां करते ही नहीं, हमने कभी नमाज देखा ही नहीं। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए शिफाली जी, अगर कोई भी लगन या कोई भी राशि लेकर आते हो, अगर कहीं 3 डिग्री के पीछे पीछे है तो आप अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में, अगर 3 से 6 डिग्री के तो आप दूसरे चरण में, दूसरे चरण का जो नमाज है वो वृष राशि का बन रहा है। जी बिल्कुल। अगर कहीं सूर्य दूसरे चरण में हो तो नमाज दूसरे चरण का बन गया। तो अगर कहीं तीसरे चरण में आ जाए तो ऐसा बंदा बहुत बड़ा अफसर बनता है। कहते हैं ना सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है शिवाली जी। जी बिल्कुल। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का कौन सी डिग्री में तो होता है? देखिए 9 डिग्री से लेकर अगर 12 डिग्री के भीतर आपका सूर्य है फिर आप उच्च पद पाओगे। ये नहीं कि आपका सूर्य मेष डिग्री में, मेष राशि में पड़ा है, 3 डिग्री का पड़ा है तो उच्च पद नहीं पाओगे। अगर कहीं 6 डिग्री का आ गया या 3 से लेकर 6 डिग्री के बीच में, फिर वो खराब होता है, अच्छा नहीं होता। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि राहु जो है वो भविष्य है, केतु जो है वो पास्ट है, लेकिन आज का जो युग है ये भी कलयुग का है, ये कलयुग है, तो इसमें राहु का क्या प्रभाव रहेगा? शिफाली जी देखिए राहु देव करते क्या है पहले इसको जानिए। राहु और केतु अगर कहीं बुरे घरों में बैठे हैं, देखिए अगर राहु बुरे घर में बैठा होगा तो केतु अच्छे घर में आ जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए जी बिल्कुल सामने जाएगा। सामने जाएगा सप्तम दृष्टि के। जी तो अगर कहीं राहु अच्छे घर में आ गया तो केतु बुरे घर में जाएगा। जी तो दोनों का प्रभाव अलग होता है, उल्ट होता है, जी ऑपोजिट रहेगा। ऑपोजिट। अगर राहु भविष्य है तो केतु पास्ट है। जी बिल्कुल। अगर राहु दिमाग को घुमाता है तो केतु दिमाग को निठल्ला करता है, तड़फाता है उस चीज को। जी जो राहु है जिस घर में बैठता है उस घर की इच्छाएं जो है वो बढ़ा देता है। तो आप कहते हैं कि राहु जो है वो बेलगाम घोड़ा भी है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। जो केतु देव हैं वो डिटैचमेंट करवाते हैं। देखिए शिफाली जी केतु देव करते क्या हैं, पहले तो केतु के बारे में अच्छे ढंग से समझिए। जी बिल्कुल। सिर नहीं है, जी धड़ है। धड़ उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई ऐसा ग्रह चाहिए उसके पास बैठा जो कि बोलता रहे। जैसे कि केतुदेव अगर गुरु ग्रह के साथ आकर बैठते हैं तो केतुदेव बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चाहते हैं भगवान के साथ जुड़ना तो भगवान की वाणी सुनते हैं, वो वहाँ का उसका फल बहुत अच्छा दे देते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि काल पुरुष की कुंडली में अगर केतु 9वें घर में आ जाए, जैसे कि 9वें घर में गुरु की राशि आती है शिफाली जी, जी 12वें घर में गुरु की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, बहुत अच्छा। इसका मतलब सबसे अच्छे वो 9वें घर में और 12वें घर में होते हैं। देखिए तो 9वां घर का जो काल पुरुष की कुंडली में उसका मालिक गुरु है। तो धर्म कहते हैं ना, हमारे धार्मिक स्थान पे 3 चीज लेके आने, यानी कि 9वें घर में धर्म करने के कार्य करने, 9वें घर में आप धार्मिक यात्रा कर रहे हो तो 9वां घर, आप अपना भविष्य यानी कहते हैं भाग्य उदय करवा रहे हो तो 9वां घर। तो अगर कहीं केतु वहां पे आकर बैठ जाता है तो इंसान कामयाब हो जाता है। जी अगर कहीं केतु 12वें घर में बैठ जाता है, कहता है कि खानदान में चमकने वाला इंसान। केतु अगर 12वें घर में आपके बैठा हुआ, उतनी डिग्री में बैठा है इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। 6 डिग्री में बैठा है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ध्यान सुनिए। अगर 3 से 6 डिग्री के भीतर आ गया तो बहुत अच्छा है। केतु अगर कहीं आपका 12वें घर में आ जाता है तो ऐसे बच्चे को बदनामी मिलती है, फिर वो पूरा अपने खानदान में नाम चमकाता है। जी मैं वही बोलने वाली थी प्रोफेसर साहब कि केतु अगर 12th हाउस में आ जाए, कई बार देखा जाता है कि ऐसा बंदा जेल यात्रा भी करता है। शिफाली जैसा क्यों? जेल यात्रा कैसे करता है? क्योंकि छठे हाउस में राहुदेव आकर बैठ जाते हैं। जी छठा हाउस किसका है? काल पुरुष की कुंडली में छठे हाउस में राशि आती है कन्या, कन्या बुध की। तो अगर कारक तत्व हम देखते हैं तो छठे हाउस का कारक तत्व है मंगल और शनि, और बुध भी साथ में है जी। लेकिन मंगल और शनि दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन कौन बना दिया? दोस्त मित्रों को। दोस्त मित्र के चलते जेल जाना पड़ता है। जी यानी कि वो
जाता दोस्त के घर में, कहता यार मेरे पास आना जरूरी है, तो दोस्त के पास कोई चीज ऐसी पकड़ी जाती है तो गलती दोस्त ने की, जेल यात्रा उसको भुगतनी पड़ी। तो ये चीजें ही राहु देव छठे हाउस में करवाते हैं। तो तब लेकिन कितनी डिग्री के हो रहे हैं, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, जिस घर में बैठे हो उस घर का मालिक कौन से घर में बैठा हुआ है। तो प्रोफेसर जाते जाते एक आप उपाय भी देते जाइए कि ऐसा योग ना ही बने तो अच्छा है। शिफाली जी बहुत आसान उपाय। कुछ लोग कहते हैं कि जेल की रोटी खा के आओ, ये कभी नहीं करना चाहिए। जी ऐसे नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि जेल की रोटी खा के आओ, अरे भाई नहीं योग तब भी जगा दो आप अपना, जी, ये तो गलत है। ये गलत है। ऐसे मैं ना तो उपाय देता हूँ, कभी भी ऐसे उपाय मैं नहीं देता। मैं सिंपल उदाहरण से उपाय देता हूँ। जी देखिए राहु देव, शनि देव, केतु, इसको अगर शांत करता है तो चंद्र, जी बिल्कुल। चंद्र और कोई नहीं। शिफाली जी आप ऐसे कीजिए, राहु किस घर में बैठा हुआ, अगर 9वें घर में बैठा हुआ है या छठे हाउस में बैठा है या तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो आप 900 ग्राम ले लीजिए, 1.25 किलो जौ ले लीजिए, 2 दिन तक अपने घर में रखिए। तीसरे दिन सोमवार का दिन है, वैसे तो बुधवार को शिवलिंग के पास जाके, भोले शंकर के पास जाके आप चढ़ा के आइए और साथ में कच्ची लस्सी चढ़ा के आइए। इससे आपका चंद्र जो है, वो कहते हैं ना जब कभी सांप जहरीला आपके पीछे पड़ जाए और जिसको कुत्ते को जिसको हल्क जाता है कुत्ता, तो वो आपके पीछे पड़ जाए, अगर कहीं आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो पानी ही काम आता है। अगर कहीं सूर्य खराब हो रहा है तब भी आप स्नान करिए गंगा से। जब कभी कहते हैं जहरीला सांप पीछे पड़ गया, पानी डालिए मुंह पे, ऊपर भाग जाएगा वो। ऐसे ही कुत्ते को जहर जब चढ़ जाता है, कुत्ता हल्क जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पानी दिखाते वो भाग जाता है। तो इसलिए पानी क्या है, चंद्र। चंद्र का उपाय करने से ये पापी ग्रह शांत होते हैं। देखिए कोई भी बात मैं करता हूँ लॉजिक के साथ इसलिए बताता हूँ ताकि आम जनता को समझ आ पाए कि ज्योतिष है क्या। प्रोफेसर आज आपने राहु और केतु के बारे में बड़ा डीपली ज्ञान दिया। जितना लोग डर रहे थे राहु और केतु के बारे में, ये वीडियो देखने के बाद आप डरना छोड़ देंगे। आपको पता चल जाएगा कि राहु और केतु किन घरों में अच्छे होते हैं और किन घरों में खराब फल देते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और पूरी की पूरी वीडियो जो है वो देखने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।